हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी को देखेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी में आपको अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इसके टर्म्स में बात करेंगे। हमने ऑपरेशन देखा था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये जो सेट्स होते थे ना, इन सेट्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म्स में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, और उनका मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने ए माइनस बी में बोला था कि दिस सेट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए ओनली। वैसे ही ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में मैंने बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन ए एंड बी। ठीक है कि नहीं? सेम कॉन्सेप्ट मतलब ए यूनियन बी के लिए भी लगाएंगे और ए इंटरसेक्शन बी के लिए लगाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट मतलब कॉमन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ द सेट्स ए एंड बी। और ए यूनियन बी का क्या होता है? आपने देखा ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो या फिर बी में हो। इसी को हम कैसे बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो ये सारी चीज़ों को हमको मीनिंग को देखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। तो देखो, आपने ये चीज़ को देखा था, दिस इज ए एंड दिस इज बी। एटलीस्ट क्यों बोलना है ए यूनियन बी को? एन ऑफ ए यूनियन बी, इसकी बात कर रहा हूं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है कि नहीं? इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एटलीस्ट, अंडरलाइन एटलीस्ट। मैंने इसके पहले बताया था कि एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड पकड़ के रखना, ये बार बार आएंगे पूरे थ्रू आउट 1 ईयर एंड 11th एंड 12th में। और ये इसके ऊपर एटलीस्ट और एटमोस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं IIT JEE में। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट रिसर्च है मेरा। एक एक वर्ड्स, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फार्मूलेज, कौन कौन से फार्मूलेज, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च होता है हम लोगों का। तो यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि एन ऑफ ए यूनियन बी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एटलीस्ट वन ऑफ ए आर बी। ठीक है, अब जैसे हमने बोला था कि ए यूनियन बी का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर either in A or in B. Second meaning, physical interpretation of the set A union B. So the A union B represent the sets, and the elements which are present in A union B is actually termed as number of elements which are either present in A और इन बी। या फिर हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का क्या मतलब हुआ कि या तो ए में होना चाहिए। एटलीस्ट का मैंने मीनिंग बताया था, एटलीस्ट मीन्स आई एम इंटरेस्टेड। तो या तो ए में हो या बी में हो, और अगर दोनों में है तो ये और अच्छी बात है मेरे लिए, बिकॉज एटलीस्ट दैट डेली लाइफ में जो सेंस होता है उसका मतलब है मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर इफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर दैट आल्सो गोज टू ए यूनियन बी, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर दैट आल्सो गोज टू ए यूनियन बी, एंड द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन कॉमन टू बोथ ए एंड बी आल्सो गोज टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसीलिए एटलीस्ट वर्ड यूज्ड है। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कंसंट्रेट करिए, आपने अगर वीडियोस देखे लास्ट वाले तो मैंने एटलीस्ट का मीनिंग बताया था। और ये पूरे एटलीस्ट का मीनिंग है ना, थ्रू आउट 2 ईयर्स में यही सेंस में चलेगा। एटलीस्ट का मतलब आई एम इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड है लेकिन क्या लिमिटेशन है? तो मुझे वो एलिमेंट चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ तो कम से कम एक में तो होना ही चाहिए। अगर दोनों में है तो ये और अच्छी बात है, तीनों में है तो और अच्छी बात है। तो ये हो गया एटलीस्ट का मीनिंग। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A union B actually called as number of elements present at least one of
ए आर बी। आई होप दैट ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं? तो एन ऑफ ए यूनियन बी के दो फार्मूले बनेंगे। दो फार्मूले कैसे? ये ए और बी है, यस ऑफ कोर्स। अच्छा यहां देखते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये एन ऑफ ए आ गया, ठीक है, प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये जितने एलिमेंट्स ए में है और ये जितने एलिमेंट्स बी में। लेकिन आप ऐसे करने में एक एरर कर गए। क्या कर गए कि ये वाला पोर्शन ए में भी है और बी में भी है, तो जब आप एन ऑफ ए इंक्लूड किए ना तो ये पोर्शन इंक्लूड हो चुका है, और एन ऑफ बी किए तब भी ये पोर्शन एक बार और इंक्लूड हो गया, ओवरऑल ये पोर्शन दो बार इंक्लूड हो गया, इसलिए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। ठीक है, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज एक्चुअली number of element present in A plus number of element present in B minus number of element present in A intersection B। ठीक हो गया? आगे बात समझ में? तो ये एटलीस्ट का मीनिंग भी समझ में आ गया, और ये फॉर्मूला जो बना है एन ऑफ ए यूनियन बी का, ये भी क्लियर हो गया। अभी तक कि हमने सेट्स को यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस में देखा था, अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स में देख रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा सा चेंज कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूँ। अब एक और चीज देखा था कि साहब ये a माइनस बी, ये सिंपली ये वाला पोर्शन, ये a माइनस बी, और ये वाला पोर्शन होता था b माइनस ए, सेट में बात कर रहे, और ये वाला पोर्शन होता था a इंटरसेक्शन b। क्लियर है? सेट में, ठीक है, करेक्ट है। और तीनों सेट्स, ये a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, तीनों के तीनों सेट डिसजॉइंट सेट्स है। तीनों कैसे सेट्स है? डिसजॉइंट। गॉट द पॉइंट? अगर ये तीनों सेट डिसजॉइंट सेट्स है तो फिर इसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे प्लस इसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सेकंड वाले में, प्लस ये थर्ड वाले में जितने एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट, सबको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी हो जाएगा, क्योंकि अब ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट्स है। तो एक और फॉर्मूला बन गया एन ऑफ ए यूनियन बी का एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दूसरा फॉर्मूला। गॉट द पॉइंट्स? ये भी फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी का है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट सेट्स को हमने कंसीडर कर लिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अभी क्या हुआ था, यहाँ से दो सेट लिए थे और ये वाला पोर्शन दो बार आ गया था, इसलिए इसको सबट्रैक्ट कर दिया। आई होप दैट बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, हाँ। अब जो मैंने बोला था कि सेट्स में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो ठीक है, ये A है और ये B है और ये A इंटरसेक्शन B है। तो सेट में A यूनियन B को हम लिखते हैं A माइनस बी, ये एक सेट है, इसका यूनियन B माइनस A, इनका यूनियन A इंटरसेक्शन B, ये चीज, ये सेट हो गया। दैट इज A यूनियन B इज यूनियन ऑफ दीज थ्री डिसजॉइंट सेट्स। एक बात हो गई, यहां तक कि हम सेट्स में बात कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। तो नंबर 2 पॉइंट्स, इसी को हम बोलेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी सिंस दीज आर डिसजॉइंट सेट, दीज थ्री आर डिसजॉइंट सेट, तो डायरेक्टली एन ऑफ ए माइनस बी। अब ये यूनियन का सेट थ्योरी में यहाँ प्लस आ जाएगा एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। यही छोटा सा डिफरेंस है कि हमने वहां पे सेट्स में लिखा है सारा चीज, और जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आते तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट में बात करते। अब ये दोनों चीजों को क्या करते, कई लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ए यूनियन बी इज द यूनियन ऑफ दीज थ्री disjoint sets, and also the number of elements present in A union B is equal to n of A minus B, that is number of elements present in A minus B plus number of elements present in B minus A plus number of elements present in A intersection B.
प्लस का साइन, प्लस का साइन। अब हम नंबर्स में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट में बात कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ ये सेट्स के ऑपरेशन थे, ये सेट इन तीनों सेट्स का यूनियन है, सेट्स का ऑपरेशन। यहां हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट्स, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड हो गए बिकॉज दिस थ्री सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, करेक्ट है कि नहीं। और जब दूसरी बार हमने लिखा था पहले, इसके पहले वहां पे हमने एक बार ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि जब एन ऑफ ए और एन ऑफ बी की बात करें तो ए और बी तो डिसजॉइंट सेट है ही नहीं, ये फिगर से क्लियर होता है। एन ऑफ बी, ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। लेकिन ये सेट्स को बात करें, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, अलग अलग सेट्स हैं। गॉट द पॉइंट्स? यस, क्लियर है। तो पहला फार्मूला बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, का फिजिकल मीनिंग भी बता दिया, क्या फार्मूला बना ये भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसको हम आप सब जानते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ओनली, ए ओनली, ठीक है कि नहीं। ये जो फिगर होता था ए बी और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते थे ए माइनस बी। तो सेट थ्योरी में ए माइनस बी, ओनली सेट थ्योरी में हम ए माइनस बी को डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट्स। एंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट in this set are called as the number of elements present in A only if it is A minus B, and if it is B minus A, this is B minus A, so this is called as the number of, ये repeat हो रहा है, number of elements present in B only. I said that underline the word only, last time से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है, ठीक, राइट। ये वाला तो कोई इशू ही नहीं है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी साइमल्टेनियसली, या कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट, इसकी हम बात कर रहे हैं, करेक्ट है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में। हाँ, ए, ये बी, मैंने बोला था ये फिगर बार बार आएगा। ये वाला पोर्शन आपका बनता है ए माइनस बी और ये वाला पोर्शन आपका बनता है बी माइनस ए। और अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की बात करूं तो ये ए माइनस बी और इसका यूनियन बी माइनस ये होता है, क्लियर है सेट थ्योरी के हिसाब से। और इसी का एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस हम बी क्या बोलेंगे? पहले तो मीनिंग आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली, ये वर्ड एग्जैक्टली प्रेजेंट इन ए और बी, ठीक है। किसी एक में एग्जैक्टली प्रेजेंट होना चाहिए, किसी एक में। तो ये एलिमेंट्स किसी एक में प्रेजेंट है और ये एलिमेंट भी किसी एक में प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे बोल रहा था, इसमें नाम में हमारा इंटरेस्टेड नहीं होता, किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए में, सिर्फ ए में प्रेजेंट है वो भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, और जो सिर्फ बी में प्रेजेंट है वो भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वर्ड याद रखना, एग्जैक्टली प्रेजेंट। क्वेश्चन में एग्जैक्टली वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सेट्स का ऑपरेशन था कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज यूनियन ऑफ दिस टू सेट्स, एंड एक्चुअली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी represent the number of elements exactly present in one of A or B. Got the point? कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूला बन सकते हैं, हाँ जी। तो इसीलिए एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को हम लिख सकते हैं एन ऑफ, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये सेट्स और ये सेट्स डिसजॉइंट है, तो एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट का। पहले तो इसका मीनिंग हो गया, ये मीनिंग था, और वो कैसे निकालना ये हो गया, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी बातें आएगी, अब क्या आती है वो और देखते हैं, ठीक है। अच्छा साहब, अब आप
ये पोर्शन ए माइनस बी है और ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है। तो एन ऑफ ए ऐसे भी निकाल सकते, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्लस क्यों करके डायरेक्टली मैंने बता दिया कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट है, दोनों सेट डिसजॉइंट और दोनों का यूनियन करेंगे तो ए आएगा। सेट थ्योरी में ए इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा सेट थ्योरी के हिसाब से। और दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, इसलिए एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गॉट द पॉइंट? क्लियर? ठीक है। तो उसी हिसाब से एन ऑफ बी भी हो जाएगा। एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। और अगर मैंने a माइनस बी को यहां से ऐसे रिप्लेस किया, इसका एक और फार्मूला हो जाएगा, सेम फार्मूला। तो दैट इज इक्वल टू a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए माइनस, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में तो माइनस किया जा सकता है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ जी। तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है? प्लस इसको भी वैसे ही लिखेंगे, यहां से अगर निकालना है तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये माइनस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दो बार आया, ओवरऑल ये फार्मूला बन गया। यहाँ लिख देता हूँ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किसका फार्मूला बना, एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का, जिसका फिजिकल मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन ए और बी। एग्जैक्टली प्रेजेंट, नॉट एटलीस्ट। एटलीस्ट वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन वन ऑफ ए और बी। एग्जैक्टली बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये भी है, इसका फार्मूला ये भी है, ठीक है। और इसका तीसरा फार्मूला भी आता है भाई, एग्जैक्टली का तो मतलब ये और ये वाले एलिमेंट्स है। अगर ये टोटल एलिमेंट्स देखे तो एन ऑफ यू ए यूनियन बी है और ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसका तीसरा फार्मूला भी बन गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये पूरा ए यूनियन बी है, मुझे चाहिए सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स, तो ये पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तीसरा फार्मूला। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालने के ये तीन फॉर्मूलेज बन गए। गॉट द पॉइंट? मीनिंग भी मालूम हो गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी मीनिंग मालूम हो गया। उसको हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी चीज हमको क्लियर हो गया, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप ये ए है और ये यू है, तो ये आपका जो पोर्शन होता है ये ए डैश को रिप्रेजेंट करता है, ये ए डैश को। तो अब आप देखेंगे ए और ए डैश दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, ए और ए डैश कैसे है, डिसजॉइंट सेट्स है। तो एन ऑफ यू जो होगा वो एक्चुअली में एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डैश होगा। अच्छा, डैश को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए डैश ए बार, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था। कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट द पॉइंट? ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए बार से भी। सम बुक्स में ए बार रिप्रेजेंट करेगा और किसी बुक्स में ए डैश से रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, हम अब इसमें आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स you can say that not present in A are number of elements which are present in A dash। क्लियर है? बहुत कुछ आप सीख चुके हैं, सारी चीजें आपने अगर सारे वीडियोस देख लिए हैं, बार बार देखें और नोट्स जरूर बनाइए। आप जो वीडियोस देखते हैं ना उसके नोट्स अपने कॉपी में बना लीजिए, और कोई भी डाउट्स होता है मुझे पूछ लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, सर को बता दीजिए। अच्छा, एक और चीज़, आपको मैंने डीपीपी सेंड आउट किया है, सर से आप ले सकते हैं, शायद आपको मिल गया होगा। तो वो डीपीपी के जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते वो सर को बता दीजिए, वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर देंगे आप लोग। तो वही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का मैं वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? जो डीपीपी आपको मिला है, अगर नहीं मिला है तो मांगिए सबसे,
और वो डीपीपी के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसके जो भी प्रॉब्लम्स नहीं बनते उनके क्वेश्चन नंबर आप बता देना, सिर्फ नंबर, ये नंबर के क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, तो वो डिस्कशन में उसके ऊपर वीडियो आएगा। इसके बाद टेस्ट भी होगा, टीपीपी के डिस्कशन के बाद में एक टेस्ट भी होगा, फिर टेस्ट के ऊपर भी सॉल्यूशंस के ऊपर एक वीडियो और बनेगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ ये हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दो चीजें निकाल सकते हैं, एन ऑफ ए में एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए डैश भी बोल सकता हूँ, या एन ऑफ ए डैश बोल सकता हूँ मैं, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, ठीक है। तो अगर ए डैश निकालना है, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए डैश निकालना है तो ये बना सकता हूँ, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो अब इसको एक्सटेंड करते जाओ, अब ये तो ए डैश में हो गया, अगर ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी तो आपने ए यूनियन बी निकाला था, अगर ए यूनियन बी डैश निकालना है तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ये फार्मूला बनेगा। अब इस फार्मूले को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश इस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में प्रेजेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिस प्रॉब्लम को हम डील कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा, जैसे तुम्हारी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे उस यूनिवर्सल सेट में। गॉट द पॉइंट? करेक्ट है? हाँ जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। पहली बात तो इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एटलीस्ट इन ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। दूसरा मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट नाइदर इन ए नॉर इन बी। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट नाइदर इन ए नॉर इन बी, नाइदर इन ए नॉर इन बी, ये बोला जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट नाइदर इन ए नॉर इन बी। करेक्ट है? और इसी को हम दूसरा फार्मूला डी मॉर्गन लॉ से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। करेक्ट है? ये हो गया, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या देखा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं, दोनों बात समझ में आई। डी मॉर्गन लॉ से ए यूनियन बी के डैश को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, और दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली प्रेजेंट, अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर प्रेजेंट इन ए नॉर इन बी। तो ये था हमारा फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ओके फाइन, तो वी विल सी दिस टू एग्जांपल्स ऑन दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, जो अभी अभी हमने डिटेल्स में पढ़ा था, उसके सारे मीनिंग्स हमने चेकआउट किए थे। अब प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स बनाने के लिए आपको वेन डायग्राम्स बनाना पड़ेगा, अगर आपने वेन डायग्राम्स बना लिया प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो x and y are two sets such that n of x is 17, n of y is 23 and n of x union y is 38. Find n of x intersection y. बस ये फिगर बना लीजिए, ठीक है। ये x है और ये y है, बस हो गया आपका काम खत्म। x और y है तो कहाँ कहाँ कितने एलिमेंट्स दिए हुए उसको देखते हैं। n ऑफ x 17 है तो इंटरसेक्शन को पहले देखना है, इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन को हमने x मान लिया, x नहीं, यहाँ हम क्या मान लेते हैं a। सबसे पहले इंटरसेक्शन a। अब n ऑफ x कितना है 17, टोटल 17 है तो ये 17 माइनस a होगा, इतना पोर्शन। क्लियर है? ये टोटल 17 आएगा तभी। और n ऑफ y 23 है तो ये पोर्शन हो जाएगा 23 माइनस a। अब ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तीनों कैसे है डिसजॉइंट सेट से, तीनों डिसजॉइंट से, तीनों का अगर सम करेंगे तो 38 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन x यूनियन y इज 38। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 38 इक्वल टू 17 माइनस a प्लस 23 माइनस a, खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ से ये कट जाएगा और 17 प्लस 23 ये हो जाएगा 40, तो 38
इक्वल टू 4t माइनस ए। तो यहां से मुझे ए मिल जाएगा। ए कितना मिला बोलो? ए इज 2। करेक्ट हो गया। ये फिगर बना लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें आते हैं, इफ x and y are two sets such that x has 50 elements, x union y has 70 elements and x intersection y has 15 elements। सबसे पहले इंटरसेक्शंस को देखना। तो सेट तो बना लिया हमने x and y। अब इंटरसेक्शन देखें, x इंटरसेक्शन y में 15 एलिमेंट्स है। इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में x इंटरसेक्शन y ही निकालना था। तो जो निकालना था वो दिया नहीं था, इसलिए उसको मैंने अननोन मान लिया था, a। करेक्ट है। अब यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी 15, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं x हैज 50 एलिमेंट्स। तो इस पूरे x में 50 एलिमेंट्स है, यहाँ 15 आ चुके हैं, तो ये पोर्शन जो होगा वो 35 का होगा, जो सिर्फ x में प्रेजेंट है, ओनली इन x। करेक्ट है। अच्छा साहब, उसके बाद में हमको जो निकालना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैज। y के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा और ये एलिमेंट्स निकाले सकते हैं, क्योंकि x यूनियन y में 70 है। 70 है मतलब इसको मैंने मान लिया जाए x। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 70 इक्वल टू 35 प्लस 15 प्लस x। गॉट द पॉइंट? ठीक, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन y ओनली है, जबकि हमको फाइंड आउट करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन y, पूरे y में, ओनली सब नहीं यूज दिया है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 50, ये 70, तो यहाँ से x मिल जाएगा, x 20। क्लियर? तो जैसे ये फिगर बना लेते हैं ना हमको, और सारे मीनिंग्स मालूम में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया x इक्वल टू 20, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अब अगर ये 20 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन y की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन y जो 20 प्लस 15 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? n ऑफ y इज इक्वल टू 35। ये मेरा आंसर। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन y ओनली था, ओनली, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन y है। करेक्ट हो गया। ठीक, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है ना? ठीक, तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इस वीडियो में हम इसको लास्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियोस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only? How many like tennis only? Underline only and not cricket. How many likes tennis? How many like and how many like टेनिस? दो क्वेश्चन है। ओनली वाला भी क्वेश्चन है, जैसे ये अभी सॉल्व किए थे बस वैसे ही, और टेनिस वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, बस हो गया। फिगर बना लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिगर ये बन गया। ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स है? क्रिकेट है और टेनिस है। ये क्रिकेट और ये टेनिस। कॉमन से देखते हैं, 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट, तो ये 10 हो गया। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल से मतलब ये टोटल जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो 65 पीपल्स में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 65 पीपल्स, 40 लाइक क्रिकेट्स, तो ये 10 आ चुका है, तो यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, इसको x मान लो। तो ये तीनों को ऐड कर दिए तो टोटल 65 ये टोटल है। 30 प्लस 10 प्लस x, तो यहाँ से x हो जाएगा 65 माइनस 40, और ये हो जाएगा 25। और ये 25 में 10 ऐड कर देंगे तो फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक्स टेनिस ये ओनली हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टी
विल बी 10 + 25 दैट इज इक्वल टू 35। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए। दिस इज द आंसर फॉर नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक्स टेनिस ओनली एंड दिस इज द नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक्स टेनिस, दैट्स ऑल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक चीज मैं बताना स्टार्टिंग में नहीं भूल गया था, उसको बता देता हूँ कि n of u is n of A union B is always less than equal to n of u, less than equal to n of u। क्यों ऐसा होगा बोलिए? क्योंकि A यूनियन B हमेशा सबसेट होता है U का। ये U है, ये A है और ये B है, तो A यूनियन B सबसेट है U का। U के बराबर हो सकता है, बराबर कैसे हो सकता है? अब यही A यूनियन B ही यूनिवर्सल सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो या तो A में है या तो B में है। ठीक है, यहाँ तक है मतलब कि यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे भी है जो न तो A में है न तो B में है, इसका ये मीनिंग हो गया। और इसका ये मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो या तो A में है या तो B में है। तो अगर ऐसा केस होगा तो n of A यूनियन B इक्वल टू n of U होगा, और ऐसा केस होगा तो n of A यूनियन B इज लेस देन n of U होगा। अब दोनों केस में से कोई हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, इसीलिए ये रिजल्ट या तो लेस देन या फिर इक्वल टू। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर।